दोस्तों, आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कि भारतवर्ष में अगर आप लोग किसी बैंक से अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। इनके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं रहने वाली है दोस्तों। तो मैं बात करूँगा आज उन सभी के लिए, चाहे वो सैलरी वाले हो या बिजनेस वाले हो, उन सभी के लिए मैं बताऊँगा, या जिनके पास में दोनों नहीं है उनके लिए भी मैं बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो वीडियो को हम बहुत ही आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम लोन की श्रेणी कौन कौन सी, यानी कौन कौन या किन किन कार्यों के लिए आप लोगों को होम लोन मिल सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला, अगर आप लोग कहीं कोई नई जगह खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग किसी अपने लैंड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो भी इसी की श्रेणी में आता। तीसरा है, अगर आप लोगों को कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसको आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी लोन आपको वहाँ पर उसका जो भी बैलेंस है वो सारा बैलेंस आप लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं मकान को रिनोवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो भी सारा इसी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और साथ में जो भी अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज होती है वो सभी होम लोन की श्रेणी में आती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को भैया 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो सैलरी वाले हो या बिना सैलरी वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, उन सभी के लिए उनकी आवश्यकता रहने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईडी वगैरह की। तो आईडी के अंदर आपको सबसे पहले चाहिएगा, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब का जो आइडेंटिटी, अगर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में है या पब्लिक सेक्टर में है या किसी भी कंपनी में आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उसके आपको पहले वहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी, फोटोकॉपी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन के अंदर तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक होम लोन का मामला होता है तो आप सभी से यही हमारा आग्रह रहता है कि आप लोग ऑफलाइन करिएगा आवेदन। तो वो जो फॉर्म होगा, जो आपका एरिया मैनेजर होगा, वो खुद ले जाएगा उस फोन को, वो आपकी चिंता नहीं करनी। इसके अलावा आपको वहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। आपको वहाँ पर पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग बिजली का या पानी का बिल दे सकते हैं, और एक अपना आधार कार्ड की आपको वहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। अब हम बात करते हैं भैया प्रॉपर्टी के कौन कौन से पेपर आपको वहाँ पर ज़रूरी होंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रॉपर्टी के जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ वो हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली सिटी के बता रहा हूँ, अभी फिर नगर पालिका के लिए और ग्राम पंचायत के लिए, तीनों के लिए वहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिएगा, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला, अगर मान लीजिए आप लोग सिटी में रह रहे हैं, नगर निगम में या जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन होना ज़रूरी है। जहाँ पर परमिशन लागू है उनकी परमिशन वहाँ पर लेटर होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो लैंड, आपकी जो खुद की ज़मीन है, उसके आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीसरा, जिससे कोई माली कॉलोनी में है या कहीं और बड़ी कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो वहाँ का जो साइट प्लान की कॉपी होती है वो भी वहाँ पर अटैच होती है, सारी फोटोकॉपी अटैच होती है। इसके अलावा आपने अगर किसी बिल्डर से या सेलर से जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसको आपने उसका अकाउंट का स्टेटमेंट भी वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं भैया अकाउंट स्टेटमेंट किन किन के लगते हैं वहाँ पर। तो देखिए, जो एप्लीकेंट है भैया, एप्लीकेंट का जो अकाउंट स्टेटमेंट यानी जो बैंक का स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने का। लेकिन अगर उसने मान लीजिए अगर पहले से कोई उसका लोन चल रहा है वहाँ पर, या और कहीं पर भी अगर लोन चल रहा है, तो उस लोन का 1 साल का वहाँ पर लोन स्टेटमेंट की भी वहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनकम प्रूफ की बात करते हैं। अब इनकम प्रूफ में आपको दोनों बताने वाला हूँ कि जिनके खाते में सैलरी आती है उनके लिए भी, और जिनके खाते में सैलरी नहीं आती है, और जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं उन सभी की। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनकम प्रूफ वहाँ पर ऐड होता है। मित्रों, डिपेंड करता है कि आप लोन कितना लेते हैं। मैक्सिमम 30 साल तक के लिए आपको लोन दिया जाता है, और इसकी जो एज होती है वो लगभग 18 से 70 वर्ष तक होम लोन आसानी से मिल जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनकम प्रूफ। तो अब एप्लीकेंट या उसके साथ में अगर कोई अटैच को एप्लीकेंट है, या लोन ज़्यादा होता है तो जैसे आपको पता है गारंटर वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो गारंटर, तो तीनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर एप्लीकेबल होगा उन सभी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले भैया उनकी सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। उसके बाद में फॉर्म नंबर 16 या उसके IT रिटर्न पिछले 2 साल की, बस इतना ही हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है सैलरी वालों के लिए। अब हम बात करते हैं भैया बिजनेस क्लास वालों के लिए बात करते हैं। तो बिजनेस क्लास वालों के लिए सबसे पहले तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनका एड्रेस प्रूफ, कि यानी किस क्षेत्र में किस जगह पर वो बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ की हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा उनकी जो ITR रिटर्न होती है वो 3 साल की वहाँ पर IT रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, उसका 3 साल का वहाँ पर आपको ब्यौरा देना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेस की जो परमिशन होती है, जो बिजनेस का जो लाइसेंस होता है, वो भी आपको वहाँ पर एप्लीकेबल होता है दोस्तों। इसके अलावा बिजनेस का जो आपका जो TDS का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी वहाँ पर लगता है, TDS का सर्टिफिकेट। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, चाहे वो CA है, डॉक्टर हैं, या जो बड़े जो प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी वहाँ पर अटैच होता है दोस्तों। बस
ये जो मैंने बताया वो अपने भारतवर्ष के जो बैंक होते हैं उनके लिए मैंने आपको सारे एड्रेस प्रूफ बताए हैं मित्रों। अब अगर आप लोग किसी छोटी कंपनी में जाओगे, किसी हाउसिंग फाइनेंस में जाओगे, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स के आपको वहाँ पर छूट दे देगा, लेकिन प्यारे मित्रों वो वहाँ पर ब्याज दर आपसे ज़्यादा लेगा। तो हमारी सभी की यही रहती है कि अगर आपको लोन ही लेना है, अगर आपके पास में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो मित्रों किसी के झंझट में मत फंसो, सीधा बैंक जाइए, चाहे वो SBI हो, चाहे HDFC हो, चाहे PNB हो, ICICI हो, लगभग इनकी दरों में कोई विशेष बदलाव नहीं रहता है। तो आप बैंक से ही लोन लीजिएगा। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो एक स्टैंडर्ड बताए हैं डॉक्यूमेंट्स जो बैंक को आवश्यकता पड़ती है। जैसे SBI को आप लेकर लीजिए, क्योंकि हम जो भी आधार लेते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आधार लेकर चलते हैं, क्योंकि उससे बाकी के और बैंक सारी शिथिलताएं बरतते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप